नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं विश्व में वायु उड़ान की शुरुआत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये पकड़ना है आपका अलास्का कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको। ये है दोस्तों अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में स्थित है किटी हॉक नामक एक स्थल। यह है दोस्तों उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना में स्थित है किटी हॉक नामक एक स्थल। किटी हॉक नामक स्थल में स्थित है दोस्तों किल डेविल हिल्स। किटी हॉक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्तरी कैरोलिना के किटी हॉक नामक स्थल में स्थित है किल डेविल हिल्स। यहां पर 17 दिसंबर 1903 को पहली बार वायुयान उड़ाया गया। विश्व का पहला वायुयान उड़ाया गया था 17 दिसंबर 1903 को अमेरिकन राइट बंधुओं के द्वारा और व्हीले राइट तथा विल्वर राइट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है किल डेविल हिल्स, किटी हॉक, उत्तरी कैरोलिना, यूएसए। यहां से 17 दिसंबर 1903 को विश्व का पहला वायुयान उड़ाया गया था। विश्व का पहला सफल वायुयान उड़ाया गया, सफलता से वायुयान उड़ाया गया। विश्व का पहला सफल वायुयान उड़ान किया गया था दोस्तों 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना स्थित किटी हॉक में स्थित है दोस्तों किल डेविल हिल्स। यहां से 17 दिसंबर 1903 को विश्व का पहला वायुयान उड़ाया गया था। इसको उड़ाने वाले थे अमेरिकन राइट बंधु। इसको उड़ाने वाले थे दोस्तों अमेरिकन राइट बंधु। ये अमेरिकन राइट बंधु थे दोस्तों, और व्हीले राइट तथा इनके भाई विल्बर राइट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो अमेरिकन राइट बंधुओं के द्वारा जो थे और व्हीले राइट तथा विल्बर राइट, इनके द्वारा विश्व का पहला वायुयान उड़ाया गया था 17 दिसंबर 1903 को अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना स्थित किटी हॉक में स्थित है दोस्तों किल डेविल हिल्स से। किल डेविल हिल्स, किटी हॉक, उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका से 17 दिसंबर 1930 को राइट बंधुओं और व्हीले राइट तथा विल्बर राइट के द्वारा 17 दिसंबर 1930 को विश्व का पहला वायुयान उड़ाया गया था। लेकिन विश्व का पहला यात्री वायुयान उड़ाया गया था दोस्तों, यह आपका है फ्लोरिडा। यह आपका है दोस्तों फ्लोरिडा। यह पकड़ना है दोस्तों फ्लोरिडा में यह पकड़ना है दो शहर। पहला शहर है सेंट पिट्सबर्ग। दूसरा शहर यह पकड़ना है दोस्तों टाम्पा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व का पहला यात्री वायुयान उड़ाया गया था फ्लोरिडा के दो शहरों के बीच, सेंट पिट्सबर्ग तथा टाम्पा के बीच। ये दोनों शहर है दोस्तों फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा के दो शहरों के बीच अर्थात सेंट पिट्सबर्ग तथा टाम्पा के बीच
यह है दोस्तों इनके बीच वायुयान से डिस्टेंस है दोस्तों 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। तो सेंट पीटर्सबर्ग तथा टाम्पा के बीच विश्व का पहला यात्री वायुयान सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टाम्पा तक विश्व का पहला यात्री वायुयान उड़ाया गया था दोस्तों 1 जनवरी 1914 को। 1 जनवरी 1914 को यह उड़ाया गया था विश्व का पहला यात्री वायुयान। विश्व का पहला यात्री वायुयान उड़ाया गया था 1 जनवरी 1914 को फ्लोरिडा के 2 शहरों के बीच सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टाम्पा तक। और इनके बीच की कुल दूरी है दोस्तों, इनके बीच की कुल दूरी है 34 किलोमीटर। इस यात्रा में कुल समय लगा था 23 मिनट। इसमें कुल अवधि, इस यात्रा की कुल अवधि थी 23 मिनट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कुल लगा था 23 मिनट। ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला यात्री वायुयान उड़ाया गया था फ्लोरिडा के 2 शहरों के बीच, जिनके बीच की वायु परिवहन से दूरी है 34 किलोमीटर। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टाम्पा के बीच 1 जनवरी 1914 को इनके बीच की कुल दूरी है 34 किलोमीटर तथा इसमें कुल समय लगा था 23 मिनट। और इसके पायलट थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पायलट थे टोनी जेनस। इसके पायलट थे दोस्तों टोनी जेनस। और इस वायुयान में केवल 2 ही लोगों के लिए जगह था, एक तो पायलट के लिए, दूसरा एक यात्री के लिए। अर्थात विश्व का पहला यात्री वायुयान में केवल और केवल एक यात्री था दोस्तों। इसमें यात्रियों की कुल संख्या केवल और केवल एक थी और वो यात्री थे फिक नामक व्यापारी इसके यात्री बने थे। अर्थात इस वायुयान में केवल और केवल 2 लोग थे, एक पायलट टोनी जेनस तथा एक यात्री फिक नामक व्यापारी थे दोस्तों। तो इस प्रकार से विश्व का पहला वायुयान उड़ाया गया था, यात्री वायुयान उड़ाया गया था सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टाम्पा के बीच। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व का पहला वायुयान, सफल वायुयान उड़ाया गया था 17 दिसंबर 1930 को 2 अमेरिकन राइट बंधुओं के द्वारा, आर व्हीले राइट तथा विल्बर राइट के द्वारा किक डेविल हिल्स किटी हॉक उत्तरी कैरोलिना में। उसके बाद 1 जनवरी 1914 को विश्व का पहला यात्री वायुयान उड़ाया गया जिसकी कुल दूरी थी सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टाम्पा तक, फ्लोरिडा के 2 शहर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टाम्पा तक, जिसकी कुल दूरी थी दोस्तों 34 किलोमीटर। इसमें कुल अवधि लगा था 23 मिनट। इसके पायलट का नाम था टोनी जेनस और इसमें केवल और केवल एक यात्री थे फिक। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों विश्व इतिहास में वायु परिवहन का परिचय। अब देखते हैं दोस्तों भारत में वायु परिवहन का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में वायु परिवहन का इतिहास। देखिएगा दोस्तों, भारत में वायु परिवहन का इतिहास। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। यह पकड़ना है दोस्तों हमारा देश भारत। हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में वायु परिवहन का विकास। यह आज के हिसाब से पकड़ना है दोस्तों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, यह आपका एक्साइज चीन, यह पकड़ना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यह आपका है पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश, यह आपका पकड़ना है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बिहार झारखंड उड़ीसा सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यह है दोस्तों सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा
असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों भारत में वायु परिवहन का विकास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन का विकास। ध्यान दीजिएगा, भारत में वायु परिवहन का विकास। देखिएगा दोस्तों, भारत में वायु परिवहन का विकास, भारत की पहली वायुयान उड़ाई गई थी दोस्तों, जो कि एक कमर्शियल वायुयान थी, जो कि एक कमर्शियल एरोप्लेन था। इसे उड़ाया गया था इलाहाबाद से लेकर इलाहाबाद में ही स्थित नैनी के बीच, जिनके बीच की वायुयान से दूरी है दोस्तों 8 किलोमीटर। यह पकड़ना है दोस्तों इलाहाबाद, जो आज का है प्रयागराज, आज के प्रयागराज से नैनी के बीच 8 किलोमीटर भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायुयान उड़ाया गया था इलाहाबाद से दोस्तों नैनी के बीच। 8 किलोमीटर भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायुयान, या हम कह सकते हैं डाक कमर्शियल एरोप्लेन, यह उड़ाया गया था दोस्तों प्रयागराज से लेकर नैनी के बीच, जो कि एक कमर्शियल एरोप्लेन था जिसमें डाक को रखकर ले जाया गया था दोस्तों। अर्थात इस प्रकार से वायु सेवा के तहत डाक सेवा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में विमान डाक सेवा की शुरुआत हुई। इसका पहला शुरुआत हुआ था इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच। तो यह है दोस्तों भारत का पहला वायुयान डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। उस समय का यह कहलाता था दोस्तों इलाहाबाद, जो आज का है प्रयागराज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह उड़ान उड़ाई गई थी 18 फरवरी 1911 को। 18 फरवरी 1911 को भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायुयान उड़ाया गया था। भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायु सेवा का प्रारंभ किया गया था, और इसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच। अर्थात भारत का पहला वायुयान इलाहाबाद से लेकर नैनी तक उड़ाया गया था, लेकिन यह एक कमर्शियल एरोप्लेन था दोस्तों। यह एक कमर्शियल एरोप्लेन था जिसमें ले गया था 6500 डाक को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों इलाहाबाद, आज का प्रयागराज से नैनी तक 18 फरवरी 1911 को भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायु सेवा का प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ यह दोस्तों विश्व का पहला विमान डाक सेवा था। यह विश्व का पहला विमान डाक सेवा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह विश्व का पहला विमान डाक सेवा था। इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों, इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। 18 फरवरी 1911 को भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायु सेवा का प्रारंभ किया गया था। यह कोई यात्री विमान नहीं था, बल्कि दोस्तों यह एक डाक सेवा के लिए चालू की गई विमान डाक सेवा था। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुल दूरी तय किया था इलाहाबाद से लेकर नैनी तक 8 किलोमीटर, और इसके पायलट का नाम था, इसके पायलट थे दोस्तों हेनरी पिकेट नामक पायलट ने इस जहाज को चलाया था। तो भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायु सेवा का प्रारंभ 18 फरवरी 1911 को हुआ था। इसी के साथ यह विश्व का पहला विमान डाक सेवा था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। इसने कुल दूरी तय किया था इलाहाबाद से लेकर नैनी तक 8 किलोमीटर। इसके पायलट थे हेनरी पिकेट। तो यह है दोस्तों भारत का पहला डाक वाणिज्यिक वायु सेवा।
इसमें कुल डाक ले जाया गया था दोस्तों 6500 डाक, अर्थात यह सेवा जो था, यह था डाक सेवा 6500 डाक इस यान में ले जाया गया था, इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। तो भारत का पहला डाक वाणिज्यिक या कमर्शियल वायु सेवा का प्रारंभ 18 फरवरी 1911 को किया गया, इलाहाबाद से लेकर नैनी तक। इसी के साथ यह विश्व का पहला विमान डाक सेवा था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तथा इसने कुल 8 किलोमीटर का दूरी तय किया था। पायलट का नाम था हेनरी पिकेट, तथा इसमें ले जाया गया था 6500 डाक को। इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद डिस्कस करते हैं, यह आपका है मुंबई। भारत का पहला एयरलाइंस बना था दोस्तों टाटा एयरलाइंस, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला एयरलाइंस बना था टाटा एयरलाइंस। इसकी स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अक्टूबर 1932 को स्थापना की गई थी टाटा एयरलाइंस की, टाटा एयरलाइंस की, टाटा एयरवेज। सबसे पहले इसका नाम था दोस्तों टाटा एयरवेज, बाद में इसका नाम हो गया 1 साल बाद टाटा एयरलाइंस, टाटा एयरलाइंस। और 1946 में इसका नाम हो गया दोस्तों एयर इंडिया, अर्थात यही है एयर इंडिया। लेकिन बाद में यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन जाएगी, अर्थात यह भारत सरकार के अधीन आ जाएगी 1953 की स्थिति में। 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरवेज की स्थापना की गई थी, जिसका 1 साल बाद 1933 में नाम रखा गया था टाटा एयरलाइंस, और बाद में 1946 में इसका नामकरण हो जाता है दोस्तों एयर इंडिया। लेकिन 1953 में जब वायु सेवा का, भारत में वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, तो 1953 में यह एयर इंडिया बन जाती है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरवेज या टाटा एयरलाइंस या एयर इंडिया का प्रारंभ किया गया। यह इसका मुख्यालय बनाया गया था मुंबई को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 15 अक्टूबर 1932 को और इसका मुख्यालय था मुंबई। यह है भारत का पहला, यह है दोस्तों भारत का पहला एयरलाइंस, यह दोस्तों भारत का पहला एयरलाइंस। ये इस प्रकार से दोस्तों भारत का पहला एयरलाइंस। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, ध्यान दीजिएगा, इस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड विलिंगटन। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। इस समय 1932 की स्थिति में भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, ध्यान दीजिएगा। तो 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरवेज या टाटा एयरलाइंस, जो बाद में 1946 को हो जाएगा दोस्तों एयर इंडिया, की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई। भारत का पहला एयरलाइंस था। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। पहली बार यहां पर जो यात्रा करवाई थी, इसमें भी दोस्तों डाक सेवा प्रोवाइड की गई, इसमें भी डाक सेवा प्रोवाइड की गई मुंबई से लेकर तिरुवनंतपुरम तक, तिरुवनंतपुरम तक। इसमें जो डाक सेवा प्रोवाइड किया जा रहा था, यह किया जा रहा था मुंबई से लेकर तिरुवनंतपुरम तक, केरल के तिरुवनंतपुरम तक, मुंबई के तिरुवनंतपुरम तक। तो इस प्रकार से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले भारत का पहला वाणिज्यिक वायु सेवा का प्रारंभ किया गया था 18 फरवरी 1911 को। यह था विश्व का पहला विमान डाक सेवा। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और यहां पर इलाहाबाद से नैनी तक इस यान ने सफर तय किया था दोस्तों 8 किलोमीटर, और इस यान को चलाने वाले पायलट थे हेनरी पिकेट, और इसमें ले जाया गया था, इसमें कैरी किया गया था 6500 डाक को। इसी प्रकार से 15 अक्टूबर 1932 को टाटा एयरवेज या टाटा एयरलाइंस या एयर इंडिया का प्रारंभ किया गया था। भारत का पहला एयरलाइंस था दोस्तों। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन। यहां पर मुंबई से लेकर तिरुवनंतपुरम तक डाक को पहुंचाया जाता था। 1946 में ध्यान दीजिएगा, 1946 में टाटा एयरवेज को 1 साल बाद टाटा एयरलाइंस कहा गया, और 1946 में इसका नामकरण हो गया दोस्तों एयर इंडिया। इसका नाम हो गया एयर इंडिया।
ये हो गया दोस्तों एयर इंडिया। लेकिन 1953 में 1947 के बाद जब 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 1953 में यही इंडिया एयर इंडिया दोस्तों बन जाता है एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं 1953। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1953 में वायु परिवहन का होता है दोस्तों राष्ट्रीयकरण। ध्यान दीजिएगा, 1953 में होता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। 1953 में होता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, 1953 में किया जाता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। 1953 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया और उसके बाद 1953 में किया जाता है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, जिसके तहत भारत में वायु परिवहन हेतु 2 वायु निगम की स्थापना की जाती है। पहला रहता है एयर इंडिया और दूसरा रहता है दोस्तों इंडियन एयरलाइंस, और इसका मुख्यालय बनाया जाता है नई दिल्ली को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रकार से वायु परिवहन का 1953 में किया जाता है राष्ट्रीयकरण। इसके तहत 2 वायु निगम बनाए जाते हैं। वायु परिवहन के राष्ट्रीयकरण के तहत 2 वायु निगम की स्थापना की जाती है। 2 वायु निगम की स्थापना की जाती है, जिसमें से पहला वायु निगम है दोस्तों एयर इंडिया, जिसमें से पहला वायु निगम है एयर इंडिया तथा दूसरा है दोस्तों इंडियन एयरलाइंस। लेकिन बाद में 24 अगस्त 2007 को पुनः एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को मर्ज कर दिया जाता है दोस्तों, अर्थात इन दोनों को संयुक्त कर दिया जाता है, दोनों का विलय कर दिया जाता है। लेकिन फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन फिर से 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया जाता है। 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय कर दिया जाता है 24 अगस्त 2007 को, और यह बन जाता है दोस्तों अंततः नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ध्यान दीजिए दोस्तों, यह बन जाता है NACIL, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका ब्रांड नाम रहता है दोस्तों एयर इंडिया, जिसका ब्रांड नाम है एयर इंडिया। इसका ब्रांड नाम है दोस्तों एयर इंडिया और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो इस प्रकार से 24 अगस्त 2007 को एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करके, इनका विलय करके बनाया जाता है NACIL, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका ब्रांड नाम रहता है एयर इंडिया, जिसका ब्रांड नाम है दोस्तों एयर इंडिया। 24 अगस्त 2007 को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है दोस्तों नई दिल्ली। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल 1995 को। 1 अप्रैल 1995 को भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है दोस्तों भारतीय हवाई अड्डा या विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरण, या हम कह सकते हैं दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है। 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की जाती है। AAI की स्थापना की जाती है 1 अप्रैल 1995 को, और इसका मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली। यह भारत में वायु सेवा की शीर्ष संस्थान है दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह आती है दोस्तों भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत यह आती है दोस्तों भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 1 अप्रैल 1995 को भारतीय विमानपत्तन या हवाई अड्डा प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत कुल वर्तमान में 125 हवाई अड्डे आते हैं, जिसमें से है दोस्तों 32 आपके इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भारतीय विमानपत्तन हवाई अड्डा के अंतर्गत आते 125 हवाई अड्डे, भारत के 125 हवाई अड्डे, जिसके अंतर्गत है दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वर्तमान भारत में स्थित है दोस्तों 2020 की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुल है दोस्तों 32। तो चलिए हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले कुल 32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में 32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। देखिएगा दोस्तों, कुल 125 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से 32 हवाई अड्डे हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत के 32 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत भारत के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन या हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इनकी कुल संख्या है दोस्तों 32 वर्तमान में। ध्यान दीजिएगा। यह पकड़ना है दोस्तों, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है श्रीनगर। यह है दोस्तों श्रीनगर। यह पकड़ना है पंजाब में अमृतसर। पंजाब में है दोस्तों अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहां पकड़ना है, यह आपका है दोस्तों पंजाब, और ये पकड़ना है हरियाणा। इनकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में स्थित है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये है दोस्तों चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली में स्थित है दोस्तों नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है आपके लखनऊ में, तथा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी में। यह पकड़ना है वाराणसी। ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है दोस्तों जयपुर में। गुजरात में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पहला है दोस्तों अहमदाबाद, पहला पकड़ना है अहमदाबाद, और दूसरा है सूरत। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों सूरत। महाराष्ट्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नागपुर। यह पकड़ना है नागपुर। ध्यान दीजिएगा। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों गोवा में, जो स्थान में है डाबोलिम। गोवा के डाबोलिम नामक स्थान में है गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह पकड़ना है कर्नाटक। कर्नाटक में पहला हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। यह आपका है बेंगलुरु, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मैंगलोर में। यह है दोस्तों मंगलोर। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह पहला पकड़ना है कन्नूर। पहला है दोस्तों कन्नूर। दूसरा पकड़ना है कालीकट। दूसरा है दोस्तों कालीकट। तीसरा है कोच्चि, और चौथा पकड़ना है तिरुवनंतपुरम।
केरल में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कन्नूर, कालीकट, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला है दोस्तों चेन्नई, पहला पकड़ना है चेन्नई। दूसरा पकड़ना है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर। यह पकड़ना है तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। और यह पकड़ना है दोस्तों मदुरई, मदुरई। तमिलनाडु में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई। तेलंगाना में है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपके हैदराबाद में, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश में पकड़ना है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। मध्य प्रदेश में पकड़ना है इंदौर, मध्य प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में, यह है दोस्तों इंदौर में। इसके बाद यह है बिहार, बिहार में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है पटना, पटना। उड़ीसा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। यह है दोस्तों भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोलकाता। और यह पकड़ना है सिलीगुड़ी, यह पकड़ना है दोस्तों सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी। ध्यान दीजिएगा। असम में है गुवाहाटी, यह दोस्तों असम में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है गुवाहाटी। मणिपुर में है इंफॉल, मणिपुर में है आपका इंफॉल में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत के 32 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्रीनगर, अमृतसर, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, लखनऊ, वाराणसी। यह है दोस्तों अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, मुंबई, नागपुर। गोवा में डाबोलिम, कर्नाटक में बेंगलुरु, मंगलोर। केरल में कन्नूर, कालीकट, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, मदुरई। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तेलंगाना में हैदराबाद, उड़ीसा में भुवनेश्वर, बिहार में पटना। यह आपका है पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी और कोलकाता, असम में गुवाहाटी और मणिपुर में इंफॉल। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत में वायु परिवहन।